नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। आप सबका हिंदी ज्ञानपुंज चैनल में स्वागत है। ये जो नया वीडियो है ये कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा की बुक से है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज हम पाठ 3 आर्य समाज के नियम के विषय में पढ़ेंगे। आर्य समाज के नियम। सबसे पहले हम जानते हैं कि नियम क्या है। नियम किसे कहते हैं? नियम हमारी वे आदतें, हमारे वे क्रियाकलाप हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं ताकि हम स्वस्थ, परोपकारी बन सके, सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त कर सके, आध्यात्म संबंधी ज्ञान हासिल कर सके। आर्य समाज में 10 नियमों का उल्लेख किया गया है। इन नियमों में से पहले 2 नियम आप सब पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ चुके हैं और उन दोनों नियमों में ईश्वर के स्वरूप के विषय में बताया गया है। आज इस पाठ में हम तीसरे नियम से लेकर 6ठे नियम तक के विषय में पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आर्य समाज का तीसरा नियम। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस नियम की व्याख्या इस प्रकार है। आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले 2 नियम जो आर्य समाज के हैं उसमें ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तीसरे नियम की व्याख्या यहाँ से शुरू होती है। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस नियम में वेद शब्द सबसे पहले है, वेद शब्द, और सत्य विद्याएं बाद में है। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। इसका तात्पर्य यह है कि कौन सी विद्या सत्य होती है और कौन सी असत्य होती है, इसका निर्णय वेद करता है। वेद के द्वारा सत्य असत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। वेद के माध्यम से ही हम सत्य असत्य को जान पाते हैं। किसी शंका के आधार पर, किसी हट के आधार पर कि सत्य असत्य और वेद की परख हम कभी नहीं कर सकते। वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब है वेद जो है किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद किसी मानव ने नहीं लिखे हैं, बल्कि सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया। अंगिरा कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं महर्षि अंगिरा। तो उन्होंने उसे आगे इन चारों ने, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने, सबने मिलकर चारों ने उन वेदों का जो ज्ञान है वो आगे प्रचारित किया और जो ज्ञान परमात्मा ने इन चारों को दिया था उसे आज हम पुस्तक के रूप में देख सकते हैं। अतः सत्य असत्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं। वेद का जो ज्ञान है वो मानव के लिए है, किसी विशेष के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है। व्यक्ति कोई भी हो वो वेद को पढ़ने का अधिकार रखता है। यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ये सब ग्रंथ जो है हमारे
प्रामाणिक ग्रंथ हैं, पर ये वेदानुकूल होने से प्रमाण है। और ये ग्रंथ किसके अनुसार है? वेद के अनुसार है। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है। और वेद किसका प्रमाण है? क्योंकि उसमें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ने वो ज्ञान दिया है, परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं, वेद सर्वोपरि है। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानता है। अब आगे चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस चौथे नियम की व्याख्या इस प्रकार है, सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी हो उसे वैसे ही मानना, कहना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञानी है, उसे कम ज्ञान है, उससे स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा है असत्य प्रमाणित होती हैं और कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे। पहले लोग कहते थे कि धरती जो है चपटी है, अगर हम इसके किनारे तक गए तो हम नीचे गिर जाएंगे। पर यह बात बाद में गलत सिद्ध हो गई और वह धरती जो है गोल हो गई, गोल सिद्ध हुई। पहले कुछ लोग विमान तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे कि ये कोरी कल्पना है कि विमान जो है होते हैं, आकाशवाणी होती है, ये पहले कोरी कल्पना थी। वे सत्य सिद्ध हुए और आज जो है विमान और आकाशवाणी होती है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह असत्य सिद्ध होने वाली बातों, मान्यताओं को छोड़ता जाए तथा स्वाध्याय और खोज आदि के द्वारा उपलब्ध सत्य ग्रहण करता जाए। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए। हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार सत्य पर आधारित रखना चाहिए। सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए और असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। व्याख्या है इसकी, इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपने तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना सत्यात् पातकम परम। सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है कि सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता और असत्य से, झूठ से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसकी व्याख्या है, आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। आर्य समाज का उद्देश्य क्या है कि केवल भारतवासियों का भला करना नहीं, बल्कि पूरे संसार की जातियों का भला करना, वो भलाई करना चाहता है। सारे संप्रदायों का भला करना चाहता है। यह भलाई तीन प्रकार की है, लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। तीन प्रकार की भलाई होती है, जिसमें लोगों के शारीरिक उन्नति होती है, आत्मा की उन्नति होती है और सामाजिक उन्नति होती है। आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। आर्य समाज क्या कहता है कि यदि हम शरीर की उन्नति चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना
तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग, अष्टांग मतलब अष्ट अंग, 8 प्रकार के योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना अपेक्षित होता है। हम अष्टांग योग के द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने की योग्यता पैदा कर सकते हैं तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है और देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में आर्य समाज के 3 से लेकर 6 नियम तक पढ़ा, उनकी व्याख्या समझी। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।